श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। स जयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि यापटे शृणुयादपि। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र वरे। जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्ध करे। जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। पूर्व की कथा में हम तृतीय स्कंद के चतुर्थोध्याय की चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान श्रीमन नारायण ने स्त्री स्वरूप में
भगवती जगदम्बा की स्तुति की है। भगवान नारायण की स्तुति करने के बाद भगवान शिव स्तुति करते हैं। भगवान शिव ने भी स्त्री रूप में रहते हुए ही भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, किस प्रकार भगवान नारायण ने भगवती की स्तुति की, और जब भगवान नारायण ने स्तुति कर ली तो इसके उपरांत भगवान शिव विनती भाव से देवी के सम्मुख जाते हैं और देवी के सम्मुख स्थित होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान शिव, यदे हरिस्तव देवी विभावजस्तदनु पद्मजेव तवोद्भवः किमहमत्र तवापि न सद्गुण सकललोक विधौ चतुरा शिवे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो हे माता, क्या मुझ तमोगुणी की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई है? आप समग्र लोकों की रचना में चतुर है, अर्थात समस्त लोकों की रचना आपके द्वारा हुई है। भगवान नारायण की उत्पत्ति आपसे है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपसे है, तो अवश्य ही मेरी भी उत्पत्ति भी आपसे है। कहते हैं, त्वमसि भूः सलिलं पवनस्तथा खमपि वहनि गुणश्च तथा पुनः जननितानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यतहं कृते। पंचभूत है, कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो कहते हैं शिवजी, त्वमसि भूः सलिलं पवनस्तथा खमपि वह्नि गुणश्च तथा पुनः, कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि ये पंच भौतिक तत्व भी हे माता आप ही है, और आप ही इंद्रिय रूपणी है तथा आप ही बुद्धि है, मन है, और अहंकार स्वरूपा भी आप ही है। ये तो समस्त सृष्टि है, ये सारी सृष्टि ही पंचभौतिक तत्वों से निर्मित है। और ये पंचभौतिक तत्व क्या है? ये पंचभौतिक तत्व भी भगवती है। इसलिए संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। यत्र तत्र सर्वत्र भगवती का वास है। भगवान को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया। भगवान सृष्टि बनाते भी है, सृष्टि बनते भी है। जो कुछ भी है वस्तुतः वो ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा गया है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अन्य की सत्ता ही नहीं है। कहा गया एकम सत्य प्राबोधा वदंती, सत्य एक ही है। और गीता में आया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। तो सत्य जो है वो एकम सत्य प्राबोधा वदंती, सत्य एक ही है और इसीलिए एकमात्र सत्य का ही भाव है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्ममय है। अब यहां पे प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जब सब कुछ ब्रह्ममय है, एक ही तत्व से विनिर्मित है, तो फिर यह भेद क्यों? अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के भेद संसार में दिखाई पड़ते हैं। जैसे लिंगात्मक भेद, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, योनिगत भिन्नता होती है, कोई मनुष्य की योनि में है, कोई पक्षी की योनि में है, कोई कुत्ते की योनि में है, कोई शूकर की योनि में है। तो ऐसी भी भिन्नता है। इसके अतिरिक्त जाति की भिन्नता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ ब्रह्ममय है
और ऊपर से भगवान ने गीता में क्या कह दिया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो जब सब कुछ अंदर बाहर दोनों से ही जब सब कुछ ब्रह्म है, तो ये भेद क्यों है? तो महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। हम बार बार इसको कहते हैं, महाभारत में आया है कि पंचभूत शरीराणां सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम। सभी के शरीर पंचभौतिक तत्वों से निर्मित है। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहां तक छोड़िए वो मनुष्य हो, श्वान हो, चींटी हो, पक्षी हो, जड़ हो या जड़ ना हो, जीव हो, निर्जीव हो, सब निर्मित पंचभौतिक तत्वों से ही है। और सर्वेषां सदृशात्मनां, सभी में जब आत्मा है वो एक जैसी ही है। जीव जो है वो एक जैसा ही है। क्यों एक जैसा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है, इसलिए जीव भी एक है। बाह्य शरीर आदि जिससे बने हुए तत्व भी एक है, फिर भी भेद क्यों है? तो कहते हैं लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम। लोक धर्म के लिए विशेष करण किया गया है, ये विभेद किया गया है। क्योंकि यदि विभेद न माना जाए, कल्पना करते हैं थोड़ी देर के लिए कि समाज सुधारकों के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है, जिस मार्ग को समाज सुधारक जन बड़ा श्रेष्ठ कहते हैं कि सभी समान हैं, जाति का भेद नहीं मानते, लिंग का भेद नहीं मानते, जो कहते हैं कि सभी समान हैं और सभी समान हैं, इसलिए कर्म का विभाजन हो नहीं सकता। क्योंकि यदि आप सभी को समान मानते हैं तो कर्म का विभाजन कैसे करेंगे? कर्म के विभाजन का आधार होना चाहिए। हमने तो कहा कि कर्म का विभाजन जन्म से होगा, जाति जन्म से है और कार्य का विभाजन जाति के आधार पर होगा, इसलिए कर्म का विभाजन हो जाएगा। लेकिन समाज सुधारक जन कहते हैं सभी समान है, तो प्रथम उनके सामने समस्या आती है कि कर्म का विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि आधार समाप्त हो गया कर्म के विभाजन का। अब कर्म के विभाजन का आधार नहीं है, कर्म विभाजन संभव नहीं है, तो इसलिए कहते हैं इच्छानुसार कर्म करो। बहुत अच्छी बात, सबको अपने मन के अनुरूप कार्य करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारा प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि अपने मन के अनुरूप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन हमको ये बतावें कि अपने जीवन में आनंदित रहने वाला सफाई कर्मचारी क्या मिलेगा? आप कहते हैं इच्छानुसार कर्म करो, तो हमको आज बतावें कि संसार में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो आज ये कहे कि हम इच्छानुसार अपनी स्वेच्छा से सफाई कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, हम स्वेच्छा से किसान का काम कर रहे हैं, हम स्वेच्छा से मजदूरी कर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे मिलेंगे? हमको बता दें। तो वस्तुतः देखा जाए तो इच्छानुसार कर्म के चक्कर में आजीवन का आनंद समाप्त है। हम आपको एक उदाहरण दें, मान लीजिए कि एक बढ़ई है। अब जो बढ़ई का लड़का होगा उसके लिए बढ़ई के परिवेश में रहना बहुत सरल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्म वहां हुआ है, वो जन्म से वैसे माहौल में ढल चुका है। परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को उस माहौल में जबरदस्ती ठेल दिया जाए तो आनंदित रह पाएगा क्या?
कदापि आनंदित नहीं रहेगा। इसलिए इच्छानुसार कर्म समाप्त। इच्छानुसार कर्म करने पर समाज केवल विघटित होगा, समाज के क्रियाकलापों का संपादन संभव ही नहीं। और यही वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। इच्छानुसार कार्य करने के चक्कर में 40-40 वर्ष की आयु तक लोग कार्य खोजते हैं, और जब असफल रह जाते हैं तो कुछ आत्महत्या करते हैं और कुछ संपूर्ण जीवन अपने भाग्य को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, अपने माता पिता को कोसते हैं। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने का मार्ग ही विनाश का मार्ग है। तो विभेद नहीं मानेंगे, सभी को समान मानेंगे तो कार्य विभाजन समाप्त हो गया। तो हम फिर पूछना चाहते हैं कि जब सभी समान हैं तो मजदूर कौन बनेगा, कारीगर कौन बनेगा, किसान कौन बनेगा, झाड़ू कौन लगाएगा? आप कहते हैं सभी समान है, बहुत अच्छी बात। प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। हर कोई राष्ट्र का राजा बन सकता है, बहुत अच्छी बात है, उसमें समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सारा राष्ट्र तैयार हो जाएगा, पूरे राष्ट्र में सर्वे करा दिया जाए कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सब हाथ खड़ा कर देंगे। प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में सफाई का कार्य करने के लिए कौन स्वेच्छा से तैयार होगा? तो यदि विभाजन को नहीं मानेंगे तो समस्त कार्यों के संपादन की आधारशिला ही समाप्त हो गई। और वर्तमान में देख लीजिए कि हमने कहा सभी समान है, सब पढ़े सब बढ़े सब कलेक्टर बनेंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारी जितनी भी कलाएं थी सभी समाप्त हो गई। जब अंग्रेज थे और जब हमारे देश के बढ़ई लोगों ने नाव बनाई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए यहां की कलाकारी देख के। तो उन्होंने क्या चाल चली? उन्होंने भारतीय बढ़इयों के बनाए हुए जहाजों पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे बढ़ई बेरोजगार हो गए। और फिर उनको उल्लू बना दिया कि देखो तुम्हारा शोषण किया गया है। उल्टा सीधा पाठ पढ़ा पढ़ा करके हमारे देश की कलाओं को लुप्त करा दिया गया, लोक परंपराओं को लुप्त करा दिया गया। हम बतावें, पहले के काल में गांव में महिलाएं हाथ से मूंज की और कांस की डलियां बीनती थी। बड़ी अद्भुत कला थी हमारे देश में। आज आप देख लीजिए, प्रदर्शनी लगती है और वैसी ही डलिया 800 से 1000 रुपए में मिलती है। क्यों? कला समाप्त हो गई। पहले मुफ्त का था, मूंज मुफ्त में मिलती थी, कांस मुफ्त में मिलती थी। और कोई महाशय को यदि ये भ्रम हो कि इसमें महिलाओं को कष्ट होता था तो गांव में जाके पुरानी महिलाओं से मिल ले। जब ऐसे कार्य होते थे तो 8-10 महिलाएं मिलकर के करती थी और गीत आदि को गाते हुए करती थी। बड़ा आनंद का उत्साह होता था। तो जो कहते हैं कि सभी समान है, उन्हें सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि जब भैया जब सब समान है तो मजदूर कौन बनेगा? तो समान नहीं है। आया है महाभारत में, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेषकरणं कृतम्। लोक धर्म का पालन हो, इसके लिए विभेद है। और विभेद आप अगर जन्म से नहीं मानेंगे तो वैकल्पिक विभेद आपको करना पड़ेगा। आप अगर ईश्वरीय विधान वाला नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि ये पक्षपात हो रहा है, ये ऊंच नीच है, तो आपको वैकल्पिक ऊंच नीच माननी पड़ेगी। जो चपरासी होगा
वो कलेक्टर साहब को सलाम करेगा ही करेगा। वहां वैकल्पिक विधा आपको माननी ही पड़ेगी। आपको वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने ही पड़ेंगे, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाने ही पड़ेंगे, वैकल्पिक वैश्य बनाने ही पड़ेंगे, वैकल्पिक शूद्र भी बनाने ही पड़ेंगे, तभी समाज का क्रियान्वयन संभव है। और ध्यान दीजिए, विकल्प विकल्प ही होता है, विकल्प के टूटने में समय नहीं लगता। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि माता त्वमसि भूः सलिलं पवनस्तथा खमपि वह्नि गुणश्च तथा पुनः जननि तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धि मनोप्यत अहंकृति। कि भगवती, पंच भौतिक तत्व भी आप हैं, आप ही इंद्रिय रूपिणी है, और आप ही बुद्धि है, आप ही मन है, और अहंकार स्वरूपा भी आप हैं। और फिर कहते हैं न च विदन्ति वदन्ति च येऽन्यथा हरे हराज कृतं निखिलं जगत् तव कृताश्रय एव सदैव ते विरचयन्ति जगत् सचराचरम्। कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ने अखिल विश्व की, अखिल जगत की रचना की है, ऐसा अन्य लोग बोलते हैं और ऐसा झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। सत्य तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सृष्टि आपने की है, और आपकी ही प्रेरणा से ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। और फिर कहते हैं कि यदि पंच भौतिक तत्वों से जगत का निर्माण संभव हो भी जावे तो भी आपकी चिन्मयी कला के बिना व्यक्त नहीं हो सकता। जैसे एक यंत्र बनाया जाए, उदाहरण के लिए एक संगणक यंत्र मान लीजिए बनाया जाए, परंतु उसमें विद्युत का प्रवाह न हो तो वह यंत्र किसी कार्य का नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार पंचभौतिक तत्वों से संसार को रचना कर भी दी जाए, परंतु जब तक उसमें भगवती की चिन्मयी कला नहीं होगी, चिन्मयी शक्ति नहीं होगी, वो सृष्टि व्यक्त नहीं हो सकती। इसलिए सृष्टि का निर्माण भी भगवती करती है, सृष्टि का पालन भी भगवती करती है, और सृष्टि का संहार भी भगवती ही करती है। आगे कहते हैं भगवान शिव कि हे माता, इस संपूर्ण सृष्टि को जिसे ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बनाया है, उनके द्वारा निर्मित है, इस संपूर्ण चराचर जगत को आपने ही व्याप्त कर रखा है। और कैसे व्याप्त कर रखा है? पूर्व में ही आया कि त्वमसि भूः सलिलं पवनस्तथा खमपि वह्नि गुणश्च तथा पुनः। पंच भौतिक तत्व जो है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये सब आप है। मन भी आप है, इंद्रिय भी आप है, बुद्धि भी आप है, अहंकार स्वरूपा भी आप ही है। इसलिए त्रिदेवों के द्वारा निर्मित इस समग्र संपूर्ण जगत को आपने ही व्याप्त कर रखा है। और कहते हैं कि आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहलपूर्ण क्रीड़ाओं को करती हुई इच्छानुसार विहार करती है और पुनः शांत हो जाती है। अर्थात भगवती अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न रूपों को धारण करती है, अर्थात सृष्टि बन जाती है और फिर स्वयं ही शांत हो जाती है, अर्थात समस्त जगत को समेट लेती हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि हे माता,
जब मैं विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड के रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं। अर्थात बिना जगदम्बा की कृपा के त्रिदेव सृष्टि की रचना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? भगवती से प्राप्त होती है। सृष्टि के संचालन की शक्ति भगवान नारायण को कहां से प्राप्त होती है? भगवती से प्राप्त होती है। और सृष्टि के संहार की शक्ति भगवान शिव को कहां से प्राप्त होती है? भगवती से ही प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हे माता, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण युक्त और विष्णु सत्व गुण युक्त कैसे बनते? भगवती बड़ी दयालु है। भगवान को करुणा वरुणालय कहा जाता है। आलय का अर्थात होता है भवन, घर। और जो करुणा और वरुणा के घर है, करुणा वरुणा के निधान है, वही भगवान है। तो भगवती जो है वो परम दयालु है। इतनी दयालु है कि उन्होंने भगवान नारायण को सत्व गुण से युक्त बनाया। क्यों? उन्हें सृष्टि का पालन करना है। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त बनाया। क्यों? ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है। और भगवान शिव को तमोगुण से युक्त बनाया। कारण भगवान शिव को सृष्टि का संहार करना है। तो इस प्रकार भगवान नारायण सत्व गुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है और भगवान शिव तमोगुणी है। इस प्रकार त्रिदेवों ने तीनों गुणों को धारण कर रखा है। और फिर कहते हैं भगवान शिव कि हे माता, यदि आपकी वैविध्य पूर्ण बुद्धि न होती तो ये संसार इतना विविधता से पूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री भी है, राजा भी है, सेवक भी है, धनी भी है, निर्धन भी है। भगवती की जो बुद्धि है वो वैविध्य से पूर्ण है, विविधता से पूर्ण है। और इसीलिए ये जो सृष्टि है, सृष्टि में विविधता है। कोई राजा है, कोई रंग का है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। सब एक समान नहीं है, सब विविध है। समानता संसार में नहीं है। फिर कहते हैं भगवान शिव कि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों करने में आपके तीनों गुण सत, रज और तम ही सर्वथा समर्थ है। सृष्टि की रचना कैसे होती है? रजोगुण से होती है। पालन सत्व गुण से होता है और संहार तमोगुण से होता है। और ये तीनों ही भगवती के अंदर समाहित है, भगवती के गुण है। त्रिदेवों को तो भगवती ने कारण रूप में उत्पन्न किया है और इसीलिए तीनों देवताओं को एक एक गुण प्रदान किया है। फिर कहते हैं भगवान शिव कह रहे हैं, परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विमान गतेन वै पथि गतै भुवनानि कृतानि वा कथय केन भवानि नवानि च। कह रहे हैं भगवान शिव कि विमान में मैं, ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी बैठे थे और हम तीनों ने ही इन भुवनों से पूर्ण रूपेण हम परिचित हो गए हैं। और हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों का निर्माण किसने किया? हे भगवती, कृपा करके आप हमको यह बताइए।
सृजसि पासि जगत जगदम्बिके स्वकलया कियदिच्छसि नाशितुं रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा तव गतिं न हि वेद्म वयं शिवे। कि कह रहे हैं कि हे माता सृजसि पासि जगत जगदम्बिके, हे जगदम्बा आप अपनी कला से जगत की रचना करती हैं, रचना करके पालन करती हैं और जब आपकी इच्छा होती है संहार कर देती हैं और सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। पूर्व में भी आया है भगवती को अल्प बुद्धि वाले नहीं समझ सकते, त्रिदेवों को भी भगवती को समझने में बड़ी कठिनाई हो जाती है, तो हम साधारण बुद्धि वाले भगवती को नहीं समझ सकते। और जो जन स्वयं की तुलना सीधे जगत जननी से कर देते हैं उनको तो ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करें। फिर भगवान शिव कहते हैं जननी देहि पदांबुज सेवनम युवती भावगता नपि न सदा पुरुषतामधिगम्य पदांबुजाद्विरहिता क्वलभेम सुखम स्फुटम। कह रहे हैं कि भगवती नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें। भगवान शिव भगवती के चरण कमलों की सेवा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कालांतर में पुनः पुंसत्व प्राप्त कर लेने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को यह प्रत्यक्ष सुख नहीं प्राप्त होगा। पूर्व में कथा आ चुकी है कि जब तीनों देव भगवती के पास जाने लगे उनकी स्तुति करने के लिए, तो भगवती की लीला से तीनों देवता स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो वही भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तक हम स्त्री के रूप में हैं, हमें आप अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, क्योंकि एक बार हम पुनः पुरुष बन गए तो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। और फिर कहते हैं कि निवसितुम नरदेहमवाप्य च त्रिभुवनस्य पते त्वमवाप्य वै सुदति नास्ति मनागपि मे रतिर्युवती भावमवाप्य तवान्तिके। कहते हैं कि हे माता आपके चरण कमलों की सेवा को त्याग करके, आपके चरण कमलों को त्याग करके ये नरदेह प्राप्त करके हम तीनों लोगों का स्वामित्व प्राप्त कर ले तो भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की हमारी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है। मुझे त्रिभुवन का ही स्वामित्व क्यों नहीं मिल जाए। हे भगवती मैं आपके ही चरणों में रहना चाहता हूं। और फिर भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सुदति नास्ति मनागपि में, भगवान कहते हैं सुदति नास्ति मनागपि में रते युवती भावमवाप्य तवान्तिके पुरुषता क्व सुखाय भवत्यलं तव पदं न यदि क्षण गोचरम। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे माता आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब दोबारा पुरुष बनने की भी इच्छा नहीं है, पुरुष भाव में तनिक भी रुचि नहीं है। क्योंकि जिसको प्राप्त करके आपके चरणार बिंदों की सेवा का अवसर छिन जावे, जिसको प्राप्त कर लेने से आपके चरणार बिंद दूर हो जावे, वह पुरुषता मुझे किस प्रकार सुख प्रदान कर सकती है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि माता हमें स्त्री ही रहने दीजिए। और कहते हैं
कि स्त्री का रूप पा करके मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूं। जब तक पुरुष रूप में था आपसे नहीं परिचित हो पाया, आपकी माया से स्त्री रूप में आते ही आपसे परिचित हो गया हूं और आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। और फिर कहते हैं भगवान कि भुवि विहाय तवांतिक सेवनम क इह वांछति राज्यम कंटकम त्रुटिरसहु किलयाति युगात्मतां न निकटम यदि ते घ्रिसरोरुहम्। कह रही है भगवती, भगवान शिव कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य को छोड़ करके निष्कंटक राज्य करना चाहेगा। क्योंकि जिसे आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता उसके लिए क्षणांश भी, एक क्षण का अंश भी युग के समान प्रतीत होता है। तो जिसे एक बार भगवती की कृपा प्राप्त हो गई उसके लिए फिर अखंड निष्कंटक राज्य भी बेकार है। वो फिर एकमात्र भगवती में ही मन को लगा करके रखेगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले जो मुनि हैं, जो आपके चरण कमल की सेवा को त्याग करके केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही अपना लाभ समझ बैठे हैं। भगवती के चरण कमलों का आश्रय त्याग करके, भगवती के चरण कमलों का ध्यान त्याग करके जो तपश्चर्या में लीन होकर के बैठे हैं, ऐसे लोग विधाता से ठगे गए हैं। इसलिए भगवती के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहितैः क्रतुर्भिर्यथा तव पदाब्ज पराग निवेशनात् भवति मुक्तिरजय भवसागरात्। कि आपके चरण कमलों के पराग की सेवा से, आपके चरण कमलों की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार से प्राप्ति होती है, वैसी मुक्ति न तो तप से प्राप्त होती है, न इंद्रियों के दमन से प्राप्त होती है, न समाधि से प्राप्त होती है, और न ही विभिन्न प्रकार के वेद वेद यज्ञों से प्राप्त होती है। तो मोक्ष को भी प्राप्त करने का बड़ा सरल उपाय है भगवती के चरणों की सेवा, भगवती की आराधना, भगवान की सेवा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। तो कलयुग में तो एकमात्र भगवान का नाम ही सब कुछ है। समस्त शास्त्र के नियमों का पालन कलयुग में संभव नहीं। कदाचित हो कुछ लोग समस्त नियमों का पालन कर भी ले, सबके लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। सारे नियमों को छोड़ दीजिए, लोगों से सदाचार का पालन नहीं होता। तो ऐसे में भगवान का नाम ही एकमात्र मोक्ष को प्रदान करने वाला सुगम सरल साधन है। इसलिए प्रयत्न यह करना चाहिए कि निरंतर इस मुख से भगवान का नाम निकलता रहे, और यह अभ्यास से होता है। कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक स्वामी जी अपने शिष्य के साथ गंगा नदी के किनारे गए। तो गंगा जी के तट पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गंगा जी के तट पर रेत में वैसे ही लेटा हुआ है और आकाश को निहार रहा है। महात्मा जी वहां पहुंचे और उस व्यक्ति से कहा, है मूर्ख,
क्यों अपना समय नष्ट करता है? ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन तुझे प्राप्त है, भजन क्यों नहीं करता? क्यों यहां बैठ करके लेटे लेटे अपना समय व्यर्थ कर रहा है? ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान का भजन कर। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि आप अपना कान मेरे शरीर के किसी भी अंग में लगा दीजिए। महात्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, परंतु महात्मा जी ने अपना कान उसके शरीर पर लगाया, तो शरीर पर लगाते ही महात्मा जी के होश उड़ गए। क्यों होश उड़ गए? उस व्यक्ति के शरीर के रोम रोम से राम राम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। महात्मा जी बहुचक्के रह गए, बोले तू जिह्वा से क्या भजन करेगा, तेरे तो रोम रोम से राम राम शब्द निकल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मन, मैंने इतना भजन कर लिया है, इतना भजन कर लिया है कि अब मुझे भजन करने का परिश्रम ही नहीं करना पड़ता, मेरे शरीर से स्वतः भजन होता है, मुझे परिश्रम ही नहीं करना, स्वतः ही मेरे शरीर के रोम रोम से राम 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 निकलता रहता है। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। और कैसे? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नित्य 15 मिनट कम से कम व्यक्ति को दिन में 5 बार भजन करना चाहिए। 5 बार 15-15 मिनट के लिए अवश्यमेव भजन करना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन 1.25 घंटे भजन तो अवश्य करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जय राम श्री राम जय जय राम, इसी का उच्चारण करते रहिए, परंतु करना अवश्य चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे कि धीरे धीरे अब स्वतः ही भजन होने लगेगा। भगवान की कृपा जैसे ही हुई, स्वतः भजन होने लगेगा। तो कहते हैं भगवान कि ये माता, आपके चरणों की सेवा से जैसी मुक्ति संभव है, वैसी मुक्ति तपस्या से नहीं संभव है, इंद्रिय निग्रह से नहीं संभव है, समाधि से नहीं वैसी मुक्ति संभव है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों से वैसी मुक्ति नहीं संभव है। और फिर कहते हैं भगवान, कुरु दयाम दय से यदि देवी मां कथय मंत्र मना विलमद्भुतम समभवम प्रजपन सुखितो ह्यहम सुविशदं च नवाणमनुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि हे माता, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहती हैं, तो आप अपना नवाण मंत्र मुझे प्रदान कर दीजिए, और जिसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। भगवान शिव ने भगवती से उनके नवाण मंत्र का उपदेश मांग लिया, और कहते हैं भगवान शिव, प्रथम जन्मनि चाधिगतो मया चदधुना न विभाति नवाक्षर कथय माम् अनुमद्य भवाण्डवाज्जननि तारय तारय तारके। कि पूर्व जन्म में मैंने नवाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु अब जो है वो मुझे स्मरण नहीं रह गया है, मैं भूल गया हूं। इसलिए हे माता, आज पुनः आप मुझे वो नवाण मंत्र प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी स्तुति भगवान शिव करते हैं। और भगवान शिव ने जब अपना भाव प्रकट कर लिया, तब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से कि शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया, और कहते उस मंत्र को ग्रहण करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए।
और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। कहते हैं ब्रह्मा जी तम गृहीत्वा, कहते हैं कि जपन नवाक्षरम मंत्रम कामदम मोक्षदम तथा बीज युक्तम शुभोच्चारम शंकरस्थिति वंस्तदा, कि उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में जो समर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक जो मंत्र है, तथा शुभ उच्चारण से संपन्न जो बीज मंत्र है, बीज युक्त नवाक्षर मंत्र है, उस मंत्र को जपते हुए शंकर जी वहीं पर विराजमान हो गए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को इस प्रकार बैठा देख करके भगवती के चरणों के समीप बैठ गए, और वहां बैठने के बाद ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? कहते हैं कि हे माता, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते? तब ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि जो कहते हैं कि वेद भी भगवती को नहीं जान सकते, वो गलत है। वेद यदि न जानते होते तो प्रत्येक हवन कार्य में स्वाहा देवी के रूप में आपको प्रतिष्ठित कैसे करते? इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हैं। और कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं सृष्टा हूं, मैं सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूं, और इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर दूसरा समर्थ पुरुष कौन है? मैं निस्संदेह ही धन्य हूं, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे अहंकार में मैं निमग्न रहता हूं, मुझे ऐसा अहंकार रहता है कि मैं बड़ा धन्य हूं। मुझे अहंकार रहता है कि इस ब्रह्मांड की रचना मैंने की है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि तथापि आज आपके चरण कमलों की प्राप्ति के गर्व से मैं धन्य हो गया हूं। ब्रह्मांड की रचना करके मैं धन्य नहीं हुआ, मैं धन्य कैसे हुआ हूं? आपके चरण कमलों को प्राप्त करके मैं आज धन्य हुआ हूं, और आपकी कृपा से ही यथार्थ तथ्य के ज्ञान में मैं निपुण हो गया हूं, और सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आप से ही जो निर्मित जो कमल है, उस कमल से ही मैं आविर्भूत हुआ हूं, मैं आपका ही सेवक हूं। हे माता, मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा? इसलिए मोह आदि से मेरी रक्षा कीजिए। और इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं। अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है वे मुझे ईश्वर कहते हैं। वस्तुतः ईश्वरी तो है भगवती, आप हैं, एकमात्र आप हैं। हम सब तो आपके द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और कहते हैं कि जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। क्योंकि यदि आपके प्रभाव को जानते होते तो मन में स्वर्ग की लालसा नहीं होती, आपके चरण कमलों की लालसा होती।
स्वर्ग को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी पुण्य कर्मों के च्युत हो जाने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, कदापि नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए अपने इष्ट के चरणारविंद। हमारा मन हमारे इष्ट के चरणों में ही लगा रहे, अन्यत्र कहीं न जाए, सर्वत्र इष्ट के ही दर्शन होवे और मृत्यु के बाद इष्ट के ही धाम में जावे और फिर अनंत काल तक प्रेम भाव से, भक्ति भाव से अपने इष्ट की ही सेवा करे, उनकी ही उपासना करे। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए, मोक्ष का लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन का चरम लक्ष्य ही मोक्ष है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग तो कोई भी प्राप्त कर लेगा, स्वर्ग प्राप्त करने में कोई महानता नहीं है, श्रेष्ठता है मोक्ष को प्राप्त करने में। इसलिए लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, स्वर्ग का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में विभक्त करने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया। 4 विभाग कौन से हैं सृष्टि के? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिंडज। ये 4 भेद हैं सृष्टि के। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि के 4 भेद करने के उद्देश्य से आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया, परंतु मैं ही सब जानता हूं, दूसरा कौन इसको जानता है। ऐसा भ्रम पालने का जो अपराध हुआ है, हे माता, इस अहंकार से जनित मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्षमस्वापराधम तो अहंकारजम में। ब्रह्मा जी कह रहे कि अहंकार से उत्पन्न जो मेरा ये अपराध है, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। और फिर कहते हैं कि जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगा करके व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। वह यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने से मात्र आपका नामोच्चारण हो जावे तो मुक्ति प्रदान हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कलिकाल में आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। जितना अधिक आडंबर में पड़ेंगे भगवान के चरणों से उतना दूर होंगे। एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान के श्री नाम का आलंबन। बाकी कुछ हो पावे न हो पावे, यदि द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, यज्ञोपवीत हुआ है, तो शिखा सूत्र संध्या को तो धारण करना ही चाहिए, ये तो अनिवार्य है। शिखा रखनी चाहिए, समस्त हिंदुओं को शिखा रखनी चाहिए, समस्त द्विजों को सूत्र की रक्षा करनी चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और संध्या वंदन करना ही करना चाहिए। 3 काल की संध्या नहीं हो सकती है, 2 काल की संध्या करें। 2 काल की भी यदि न संभव हो पावे तो 1 काल की संध्या तो अनिवार्य रूप से करे। भले 5 बजे की जगह 4 बजे प्रातः काल उठे, परंतु 1 काल की संध्या अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दिनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। और इसके उपरांत मात्र इष्ट के नाम का उच्चारण, जो भी इष्ट हो उनका ही स्मरण निरंतर बना रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, तो मोक्ष बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। और फिर यहां पर आया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि विचारे परे तत्व संख्या विधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय न किंते विमूढ़ा
भवाब्धौ भवानी त्वमेवासि संसार मुक्ति प्रदा वै। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि कुछ लोग तो आपके नाम का आश्रय त्याग करके विमोहित होकर के तत्वों की संख्या के फेरे में पड़ जाते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या ये लोग भवसागर में मूर्ख नहीं है? क्योंकि संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो एकमात्र आप हैं। तो व्यर्थ की चीजों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम का आलंबन लेना चाहिए। जन साधारण के लिए यही है। जो योगी है, जो समाधिस्थ है, उनको छोड़ दीजिए। जन साधारण का मोक्ष एकमात्र भगवान के नाम से हो जाता है। अजामिल की कथा तो बड़ी सुंदर आती है कि जब मृत्यु निकट आई और यमदूत अजामिल को लेने आए तो अजामिल का एक छोटा सा पुत्र था। उस पुत्र का नाम दैव योग से अजामिल ने नारायण रख दिया था। यमदूत आए, अजामिल को भय लगा। थोड़ी ही दूर पर उनका पुत्र नारायण खेल रहा था। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण, बेटा नारायण पुकारा पुत्र को। आ गए श्रीमन नारायण के पार्षद। भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है, किसी भी रूप से भगवान का नाम लिया जावे भगवान कल्याण कर देते हैं। भगवान ये नहीं देखते किसने मुझे ही स्मरण करके नाम लिया है क्या, नहीं। किसी भी प्रकार से नाम लिया हो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। तो अजामिल ने पुकारा किसको? अपने पुत्र को। आया कौन? भगवान के पार्षद, और अजामिल का उद्धार हो गया। इसीलिए हमारे भारत में पहले बड़ी अच्छी परंपरा थी, गांवों में आज भी देखने को मिलता है कि जब नामकरण होता था तो नामकरण ऐसा किया जाता था कि उसमें भगवान का नाम हो। बहुत नाम मिल जाते हैं, घनश्याम, राधेश्याम, राम सजीवन, राम आधारे, राम खिलावन, अनेक प्रकार के नाम है। दुर्गा दास, देवी दास। भगवान का नाम मनुष्य के नाम में सन्निहित होता था, उसका बड़ा लाभ था साहब। मान लीजिए कोई विधर्मी है या नास्तिक है, वो कहता है हम भगवान को नहीं मानते, या कहता है हमारे भगवान अलग है, हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते। परंतु जिसका नाम राधे श्याम होगा, नास्तिक व्यक्ति भी राधे श्याम को राधे श्याम कह करके ही पुकारेगा। विधर्मी भी राधे श्याम को राधे श्याम कह करके ही पुकारेगा। तो जाने अनजाने में ही उसके मुख से भी भगवान का नाम निकलेगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। इस जन्म में कल्याण न भी हो फिर भी उस पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में सद्बुद्धि तो प्राप्त हो ही जाएगी। तो इसलिए सनातन धर्म तो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। हमारे यहां तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे प्राणिनः की बात हो रही है, सर्वे जनाः की बात नहीं हो रही है। यहां सर्वाणि प्राणिनः, सभी प्राणी जितने भी है, वो मनुष्य हो, चींटी हो, 84 लाख योनियों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना सनातन धर्म की है। तो इसलिए हमारे यहां नाम भी ऐसे रखे जाते थे कि भगवान का नाम उसमें सन्निहित हो। इसलिए किसी से वैसे भजन न हो पावे तो गांव भर के लोगों को बुलाने के ही चक्कर में दिन भर में उसका भजन हो गया। परंतु आजकल तो ऐसा हो गया है कि रिंकू, पप्पू, गुड्डू, टिंकू चल रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है,
कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे उद्धार भी हो जाए। अजामिल से शिक्षा लेनी चाहिए। नारायण नाम रखा अपने पुत्र का, और हुआ क्या, जीवन भर पाप किया, अंत समय पुकारा पुत्र को, वहां भगवान गए। भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हें मित्र चाहिए तो मुझे बना लो, पुत्र चाहिए तो मुझे बना लो, पिता चाहिए तो मुझे बना लो, बंधु चाहिए तो मुझे बना लो। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें शत्रु भी चाहिए तो मुझे ही बना लो। दूसरे को शत्रु क्यों बनाते हो? दूसरे को शत्रु बनाओगे विनाश होगा। मुझे शत्रु बना लो, मैं शत्रु बन के भी तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। भगवान शत्रु बन के भी कल्याण कर देते हैं। और भगवान कहते हैं तुम्हें गुणगान करना है तो मेरा करो, तुम्हें प्रशंसा करनी है तो मेरी करो, और अगर निंदा ही करनी है तो मेरी ही निंदा कर लो। किसी न किसी, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की निंदा करनी चाहिए, ऐसा आशय नहीं है। आशय यह है कि मान लीजिए कोई विधर्मी है, उसने सारा जीवन बस इसी में खपा दिया कि राम झूठ थे, राम झूठ थे, राम झूठ थे। वो जीवन भर बस यही बोलता रहा, राम झूठ थे, राम झूठ थे, राम झूठ थे, राम गलत थे, राम गलत थे। जीवन उसने यही बोलने में निकाल दिया। लेकिन जितनी बार बोला उतनी बार क्या बोला? राम बोला। इस दृष्टि से अगर देखें तो वहां पर भी राम बोलने का उसको फल प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई ईश्वर की निंदा करे तो उसको टोकना नहीं चाहिए, अवश्य टोकना चाहिए, समझाना चाहिए, परंतु नाम का प्रभाव है। भगवान के नाम का यह प्रभाव है। किसी भी रूप से नाम लिया जाए। हम आपको उदाहरण देवें, हमारे गांव में एक व्यक्ति है, उनका नाम सीताराम है। तो जो हमारे बाबा थे उनकी सीताराम जी से बहुत बनती थी। तो यह कानपुर की घटना है। हमारे ही साथ रहते थे हमारे बाबा जी। तो जब उनका अंत काल आया तो वो अपने ही कक्ष में शैया पर पड़े पड़े सीताराम को याद करते थे। कौन सीताराम? जो हमारे गांव में है, आज भी है। तो कमरे में पड़े पड़े खूब जोर से चिल्लाते थे, सीताराम हो, है? बड़ा याद करते थे। उन्हें लगता था कि वे गांव में है, बुलाएंगे अभी वो आ जाएंगे। तो हमारी माता जी ने सोचा कि उन्हें बता दे कि गांव में नहीं है। हमने टोक दिया, हमने कहा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो इस भ्रम में पड़े रहे और पड़े पड़े सीताराम सीताराम बोलते रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि यदि भ्रम टूट गया तो सीताराम नहीं बोलेंगे। इसलिए यदि भ्रम में पड़े हुए ही ये सीताराम बोल रहे हैं तो बोलने दो। किसी भी रूप से भगवान का नाम लिया जाए वो कल्याण अवश्य कराता है। इसलिए भगवान का नाम ही लेना चाहिए। बोलना है तो भगवान का ही नाम बोला जाए, कुछ कहना है तो भगवान की ही लीला कही जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी भगवती की स्तुति करते हैं। आगे भी स्तुति की है, आगे की कथा पर अगली कथा में चर्चा करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु,
नारायण।